सोचिए ज़रा, अक्टूबर के बाद आपके आयरस अकाउंट पर एक नोटिस आता है। आप अपने वकील को फ़ोन करते हैं, वकील एफबीआर ऑफिस जाता है और वहाँ पता चलता है कि ये नोटिस किसी ऑफिसर ने नहीं भेजा, ये नोटिस एक कंप्यूटर ने भेजा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने। और उस ऑफिसर के पास अब ये पावर है ही नहीं कि वो आपका नोटिस वापस ले ले या आपसे बात करे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का नया टैक्स सिस्टम है जो पार्लियामेंट अप्रूव कर चुकी है। और आज मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा, कैसे काम करेगा, आप पर क्या असर पड़ेगा। और वो एक बात जो इस खबर में सबसे इम्पोर्टेंट है मगर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2026 हुई, जहां फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने एक ऐसी बात कही जो हर टैक्स पेयर, हर फाइलर, हर बिजनेस ओनर के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने नया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग मॉडल अप्रूव कर लिया है, जिसमें एफबीआर और टैक्स पेयर के दरमियान ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम हो जाएगी और नोटिस एआई लेड सिस्टम इशू करेगा। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहली बात ये कि हुआ क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है कि दिस इज़ अ मॉडल विच इज़ एआई एंड टेक्नोलॉजी लेड एंड नोटिस विल बी इशूड बाय इट। मतलब सीधा ये है कि अब आपको जो टैक्स नोटिस आएगा वो किसी इंडिविजुअल टैक्स ऑफिसर की टेबल से नहीं बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड एआई सिस्टम से जनरेट होगा। मिनिस्टर साहब ने इसे फंडामेंटल चेंज कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है। ये पाकिस्तान की टैक्स हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। अब आप सोचेंगे कि खालिद साहब एआई नोटिस भेजे या ऑफिसर, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आगे सुनिए। दूसरी बात, ये सिस्टम है क्या? इसका नाम है नेशनल फेसलेस सिस्टम इनलैंड रेवेन्यू। फेसलेस का मतलब क्या है? ना आप ऑफिसर को देखेंगे ना ऑफिसर आपको। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम 1 अक्टूबर 2026 से फेजेस में इम्प्लीमेंट होना है। मगर याद रखिए, ये डेट अभी प्रेस रिपोर्टिंग की है। एफबीआर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको अपडेट दूंगा। इस सिस्टम के दो बड़े पिलर्स हैं। पिलर नंबर 1, नेशनल फेसलेस ऑडिट विंग। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल और एनोनिमस विंग होगी जो रिस्क बेस्ड ऑडिट्स करेगी, केसेस एल्गोरिथम एलोकेट करेगा। कोई ऑफिसर अपनी मर्जी से आपकी फाइल नहीं उठा सकेगा। पिलर नंबर 2, नेशनल असेसमेंट विंग। ये असेसमेंट ऑर्डर्स, शो काज नोटिस, रिफंड अप्रूवल्स, ये सब हैंडल करेगी, सेंट्रलाइज्ड, एनोनिमस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फील्ड के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर से नोटिस इशू करने की पावर ले ली जाएगी। आरटीओ और कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के ऑडिट और असेसमेंट पावर्स खत्म। देसी जुबान में समझाऊं आपको, पहले सिस्टम ऐसा था जैसा मोहल्ले के एक दुकानदार जैसा हो, वही हिसाब रखे, वही वसूली करे, वही रियायत दे। अब सिस्टम ऐसा होगा जैसे हेड ऑफिस से कंप्यूटर बिल भेजे, मोहल्ले के दुकानदार का रोल ही ख़त्म। वीडियो में मैं आगे आपको वो बात बताऊंगा जो इस सारी खबर में सबसे ज़रूरी है कि एआई का नोटिस लीगली कितना पावरफुल है और क्या आप एआई के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं या नहीं। ये वो नुक्ता है जो सब छोड़ देते हैं। तीसरी बात ये कि एआई कैसे डिसाइड करेगा कि किस को नोटिस भेजना है। नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ब्रीफिंग के मुताबिक इस सिस्टम में 450 से ज़्यादा ट्रिगर्स पॉइंट्स हैं, हर बंदे के लिए अलग अलग। आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस, आपकी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, आपकी बिजली का बिल, आपके डिक्लेयर्ड इनकम और लाइफस्टाइल का फ़र्क, ये सब डाटा सेंट्रल डाटा हब में जमा होगा और एआई इन फैक्टर्स को मैच करेगा। एक क्लाइंट का वाकया सुनाता हूँ, नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। पिछले महीने उनका सेक्शन 120 का इशू आया क्योंकि उनकी बैंक स्टेटमेंट में एक एंट्री उनकी रिटर्न से मैच नहीं करती थी। वो कह रहे थे कि सर एफबीआर को कैसे पता चला। मैंने बताया कि एफबीआर को बैंक्स का डाटा पहले ही मिल रहा है। अब इमेजिन करें कि जब ये सारा डाटा एक एआई के हवाले होगा जो 24 घंटे बिना छुट्टी के, बिना थकन के हर ट्रांजैक्शन स्कैन करेगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे नोटिस आ सकता है, सवाल ये है कि जब एआई मेरी फाइल देखेगा तो उसे मिलेगा क्या। चौथी बात ये कि ये टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है या बुरी, दोनों पहलू डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये है कि करप्शन और हरासमेंट का दरवाज़ा काफ़ी हद तक
बंद होगा। जब ऑफिसर को पता ही नहीं कि फ़ाइल किसकी है तो सिफारिश किससे करवाएंगे, रिश्वत किसको देंगे। जेन्युइन फाइलर के लिए ये सिस्टम आसानी है, सब कुछ मेरिट पर, सब कुछ डाटा पर। बुरा पहलू ये है कि कंप्यूटर गलती भी करता है। अगर डाटा एंट्री गलत हुई, बैंक ने गलत रिपोर्ट किया, एक्साइज ने पुरानी गाड़ी आपके नाम दिखाई, तो एआई ने नोटिस भेज देना है। और फेसलेस सिस्टम में आप किसी के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि ये सब गलत है। आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड, रिटन और ऑनलाइन रिप्लाई करनी होगी। मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब पांचवी बात, वो नुक्ता जो हर न्यूज़ चैनल, हर व्लॉगर छोड़ देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई का इशू किया हुआ नोटिस भी उतना ही लीगल नोटिस है जितना ऑफिसर का इशू किया हुआ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपके राइट्स बरकरार रहते हैं। रिप्लाई का हक, हेयरिंग का हक, अपील का हक। एआई सिर्फ नोटिस जनरेट करेगा, कानून वही पुराना लागू होगा। इसका मतलब 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, एआई का नोटिस इग्नोर करना उतना ही खतरनाक है। डेडलाइन मिस की तो एक्स पार्टी असेसमेंट, पेनल्टी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, सब कुछ वैसे ही लगेगा। नंबर 2, अपील का रास्ता ख़त्म नहीं हुआ। असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर अपील्स, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल, ये सारे फॉरम्स कायम हैं। एआई फैसला नहीं करता, एआई सिर्फ प्रोसेस शुरू करता है। नंबर 3, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब सामने ऑफिसर नहीं, सिस्टम है, तो आपका रिटर्न रिकॉर्ड ही आपका वकील है। हर ट्रांजैक्शन का सबूत रखें, बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल करें, रिटर्न फाइल करने से पहले अपने डाटा को अच्छी तरह चेक करें, क्योंकि अब चलो ऑफिसर से बात कर लेंगे वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अब करना क्या है, 3 काम लिख लें। पहला, इस फाइलिंग सीजन में रिटर्न साफ फाइल करें। जो इनकम है डिक्लेयर करें, जो एसेट्स हैं वेल्थ स्टेटमेंट में ठीक दिखाएं। एआई के दौर में आधी सच्चाई सबसे महंगी चीज़ है। दूसरा काम, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को अपनी रिटर्न से रिकंसाइल करें। यही वो जगह है जहां 450 ट्रिगर्स पॉइंट्स में से अक्सर ट्रिगर होते हैं। तीसरा काम, अपने रिकॉर्ड डिजिटल रखें। एग्रीमेंट्स, रिसीट्स, रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स सब स्कैन करके अपने पास महफूज रखें। फेसलेस सिस्टम में कागज़ ही आपकी आवाज़ है। और अगर आपको अपने केस में रहनुमाई चाहिए, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई या कोई भी टैक्स मैटर, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कंसल्टेशन नंबर मौजूद है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पाकिस्तान के नए एआई टैक्स सिस्टम की मुकम्मल समझ आ गई होगी। जैसे ही एफबीआर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। स्क्रीन पर मेरी एक और वीडियो आ रही होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, इसे ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।